आज दुनिया देखेगी क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दो दो बार जीत चुकी दो टीमों के बीच यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज इस चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों जो उसे हार मिली थी उसका हिसाब चुकता करना चाहती है, तो जो टीम ऑस्ट्रेलिया है वो T20 विश्व कप में जिस तरह से भारत ने उसे शिकस्त दी थी उस हार का हिसाब चुकता करना चाहता है। तो कौन सी टीम अपने इरादे में सफल होगी, कौन सी टीम इस मुकाबले में भारी होगी, भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा, पिच कैसी होगी और रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे इंटरनेशनल में, इन सारी चीजों पर आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। ट्रेविस हेड एक बार फिर भारत के लिए हेडेक बनेंगे या भारत के बॉलर मिस्ट्री क्रिएट करेंगे नई हिस्ट्री? जी हां, ट्रेविस हेड एक ऐसे खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के जो भारत को अक्सर जो है सरदर्द देने के लिए जाने जाते हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल हम भूले नहीं जब उन्होंने 137 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बना दिया था। इसके बाद भी जब भी वो भारत के खिलाफ मैदान पर उतरते हैं बेहतर प्रदर्शन करते हैं और शायद अभी मुझे जो भी लोग देख रहे हैं उनमें से शायद ही कोई हो जो ट्रेविस हेड के बारे में सोच ना रहा हो। लेकिन भारत के पास भी एक बॉलर मिस्ट्री आ गए हैं, वरुण चक्रवर्ती, और अगर वो खेलते हैं तो वो किस तरह से गेंदबाजी करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। और अगर उनकी गेंदें सही टप्पे पर गिरने लगी तो बॉलर मिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं नई हिस्ट्री। तो इसी का इंतजार है। देखिए, अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, चूंकि वरुण चक्रवर्ती की बात की है, तो कप्तान रोहित शर्मा ने एक बात कही कि देखिए वरुण जो कुछ कर सकते थे उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में किया है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम सेमीफाइनल मुकाबले में जाएंगे तो हम यह देखेंगे कि किस पिच पर जो है वो मुकाबला होना है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कैसी है, और तब जाकर हम फैसला लेंगे। मतलब कहने का यह कि रोहित अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की पिचेस दुबई में मिल रही हैं वहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही है। भले ही टर्न स्लो है लेकिन बल्लेबाजी उस पर आसान नहीं है और इसलिए हम हाई स्कोरिंग मैचेस दुबई में देख भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या मोहम्मद शमी की नई गेंद के साथ मदद करते हुए दिखेंगे और भारत जो है उन्हीं चार स्पिनर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मुकाबले में उतरेगा जिसके साथ वो न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरा था। तो ये भारत की प्लेइंग 11 के बारे में एक अनुमान है, बाकी प्लेयर्स वही होने हैं। अगर कुछ चोट हो तब बात अलग है जिसकी की सूचना अभी तक है नहीं। अब अगर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। तो देखिए, दुबई में मैच है तो स्पिनर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो एडम जैम्पा जो हैं, जिन्हें भारत के खिलाफ गेंदबाजी करना बहुत पसंद है और वनडे इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ जो है उन्होंने शानदार गेंदबाजी अब तक की है, वो उनके की प्लेयर होने जा रहे हैं गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में। लेकिन उनको मदद कौन करेंगे? ग्लेन मैक्सवेल पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर हैं लेकिन बहुत ही खतरनाक स्पिनर हैं। और ये आपको याद होगा कि जब वनडे के वर्ल्ड कप का जो फाइनल मुकाबला हो रहा था तब जो है ग्लेन मैक्सवेल ने ही फाइनल में रोहित शर्मा को आउट किया था और उसके बाद मैच पूरी तरह से बदल गया था। तो एडम जैम्पा की मदद के लिए ग्लेन मैक्सवेल होंगे और इसके अलावा कूपर भी टीम में शामिल किए जा सकते हैं क्योंकि शॉट बाहर हो गए हैं। कूपर जो हैं वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, मतलब वो बल्लेबाजी भी करेंगे और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हेड भी स्पिन बॉलिंग
करते हुए दिख सकते हैं। तो वैसे अगर हम 3 स्पिनर्स की बात करें तो एडम ज़ेम्पा, ग्लेन मैक्सवेल और कूपर जो है वो वहां पर दिखेंगे। इसके अलावा 3 तेज गेंदबाज की बात करें तो भारत के लिए राहत की बात यह है कि वर्ल्ड कप के फाइनल में जिन 3 तेज गेंदबाजों ने भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था वो तीनों इस फाइनल मुकाबले से बाहर हैं। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड तीनों इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके चूंकि बेंच स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया का बहुत स्ट्रांग है तो वहां पर आपको 3 तेज गेंदबाज जो है वो मिलेंगे जो कि आपको बेहद खतरनाक है। स्पेंसर जॉनसन की बात मैं यहां पर करूंगा, नथन एलिस हैं और इसके अलावा डॉर्सियस हैं। ये 3 तेज गेंदबाज होंगे जिसमें 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और हम जानते हैं कि रोहित शर्मा को शुरुआत में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की अंदर आती गेंदें परेशान करती हैं। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट ये हो गया और इसके अलावा बल्लेबाजी की बात करें तो ट्रेविस हेड तो होंगे ही, कप्तान स्मिथ भी इस टीम में हैं। जॉश इंग्लिश ने शानदार बल्लेबाजी अब तक की है, कैरी उनका साथ दे सकते हैं और इसके अलावा विश्वसनीय लाबुशेन भी होंगे। तो ये होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। अब रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर हम बात करें तो जो 151 मैच अब तक हुए हैं उसमें 57 मैच भारत ने जीते हैं, 84 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 10 मैचों का परिणाम नहीं आया है। तो रिकॉर्ड्स आपको ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में दिखते हैं, लेकिन जो राइवलरी की हम बात करते हैं तो पिछले 10 वनडे को देख लीजिए, 5 मैच भारत ने जीते हैं और 5 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो यहां बिल्कुल आपको बराबरी दिखती है, लेकिन आखिरी 5 मैचों की हम बात करें तो वहां भारत को स्लाइट एज है। भारत ने 3 मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ 2 ही मैच जीत सका है। तो आंकड़े ऐसे ही हैं। जहां तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाने की बात है तो भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में प्रेजेंट लॉट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप के 2 खिलाड़ी 2 के 2 भारतीय हैं। पहले नंबर पर रोहित शर्मा हैं और दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। 2379 रन रोहित ने बनाए हैं तो उनसे 12 रन कम जो है वो विराट कोहली ने बनाए हैं, 2367 रन। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ जो हैं वो टॉप स्कोरर हैं प्रेजेंट लॉट में, उन्होंने जो है 1310 रन बनाए हैं भारत के खिलाफ। गेंदबाजी में बात करें तो मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर रहा है, उन्होंने 25 मैचों में 39 विकेट लिए हैं, तो जडेजा ने 37 विकेट लिए हैं और अगर आप उधर से जाएं तो ज़ेम्पा हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ 35 विकेट लिए हैं। कुलदीप यादव का प्रदर्शन भी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है वो बेहतर रहा है, उन्होंने 22 मैचों में 31 विकेट लिए हैं। तो रिसेंट फॉर्म भारत के पक्ष में है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन कई प्रमुख खिलाड़ियों के नहीं होने की वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम थोड़ी कमजोर दिखती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत आज वर्ल्ड कप फाइनल की हार का हिसाब सूद समेत चुकता करेगा। आज वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।